जहां तक बात राम जेठमलानी साहब की है, ही वॉज नोन एज राम। हम लोग उनको राम के नाम से बुलाते थे, और आजकल राम का दिन है, टाइम चल रहा है, तो आलोक जी ने ये फंक्शन भी इसीलिए किया है। राम जेठमलानी एक ऐसे शख्सियत थे, बहुत बड़े वकील थे ही, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे, और जब वो कोर्ट में बहस करते थे तो उनकी आवाज, आई हैव सीन 90 years old पर्सन, क्या क्लियर आवाज होती थी, क्लियर सब्जेक्ट होता था, क्लियर आर्गुमेंट्स होते थे। अगर कोई आदमी उनको न देखे, केवल सुने, तो लगता था कि कोई 25-30 साल का आदमी जो है बहस कर रहा है। दैट वाज वॉइस ही हैड। 1923 में उनका जन्म हुआ सिंध प्रांत में। जैसे जस्टिस सिटी कुमार साहब ने कहा, 17 साल की उम्र में उन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया और प्रैक्टिस चालू की सिंध प्रांत में। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही केम बॉम्बे एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस। और इतनी लंबी यात्रा, इतना सक्सेसफुल यात्रा राम जेठमलानी साहब की है कि उसका वर्णन करना आज के 10 मिनट में तो संभव नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो विक्रम जी की तरह नहीं होता। विक्रम ने ज्यादा काम किया है राम के साथ। हमने 2 मैटरों में उनको इंगेज किया, उनके साथ कॉन्फ्रेंस की, 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैटर। एक मैटर था पोटा ट्रायल का, जिसमें राम को हमने इंगेज किया, और मैंने देखा क्या प्रिपरेशन, क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जेठमलानी साहब उस क्वेश्चन को तैयार, जो ब्रीफिंग नहीं भी होती थी, एक एक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जो क्रिमिनल में वो डॉक्यूमेंट्स वेरी नेसेसरी। फैक्ट्स पे अगर वकील तैयार नहीं है तो बहुत मुश्किल। तो राम जी से ये सीखा कि तैयारी कैसी की जाती है क्रिमिनल, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे। बहुत से लोग ट्रायल कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे उसका एप्रिशिएशन होता है, क्या क्रॉस होता है, क्रॉस को कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। ये राम जेठमलानी साहब से जब हमने कॉन्फ्रेंस की, काफी सीखा क्रिमिनल लॉ का जो नॉलेज है। सेकेंड मैटर था फाइनेंशियल मैटर, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मैटर्स में उतनी अच्छी जितने क्रिमिनल मैटर्स। ये दो बार मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया, और दोनों बार उनसे सीखने को काफी कुछ। राम जेठमलानी साहब जो आज सब्जेक्ट है, अधिवक्ता, कानून और सत्ता के बीच का संतुलन, इसके बहुत बड़े उदाहरण थे। वो हमेशा सही चीज कहते थे, चाहे वो सत्ता में रहने वालों को अच्छा लगे या बुरा। सही चीज कोर्ट में कहते थे, चाहे जजों को अच्छा लगे चाहे बुरा। जो राष्ट्र हित में है, जो लोगों के हित में है, वो बात राम जेठमलानी साहब। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं आयोजकों का कि ये जो सब्जेक्ट है कानून और सत्ता के बीच का संतुलन, ये जेठमलानी साहब के पर्सनालिटी से मैच है। और मैं ये कहता हूं कि हर लीगल बैकग्राउंड के व्यक्ति को, खासकर अधिवक्ताओं को, इस चीज को जरूर आत्मसात करना चाहिए। हर अधिवक्ता या हर व्यक्ति, अगर कोई कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, ये बहुत हद तक सही नहीं। किसी न किसी आइडियोलॉजी से लोग जुड़े रहते हैं, कुछ ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, कुछ कम एग्रेसिव, लेकिन विचारधाराएं हर व्यक्ति का। लेकिन अधिवक्ता को बहुत जरूरी है बैलेंस रखना। सत्ता, अगर आप किसी पार्टी से हों और पार्टी में पार्टी सरकार में है या अपोजिशन में है,
कोई ऐसी चीज है जो राष्ट्र के हित में या समाज के हित में ठीक नहीं है, तो आपकी ड्यूटी अधिवक्ता के रूप में ज्यादा बड़ी होती है। अधिवक्ताओं को 3 तरह की ड्यूटी करनी पड़ती है, पता है? पहला, ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, क्योंकि आप फीस लेते हैं। ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट, क्योंकि आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स नेशन एंड सोसाइटी, कंट्री। तो 3 कर्तव्य हैं आप, और तीनों कर्तव्यों में अगर आपने सामंजस्य नहीं पैदा किया तो आप सक्सेसफुल वकील तो हो सकते हैं पैसा कमाने में या मुकदमे बहुत ज्यादा है, लेकिन राम जेठमलानी की तरह नाम नहीं कमा सकते। तो मुझे याद है कि राम ब्लैक मनी का जो PIL फाइल किया, जो लड़े इसके लिए, जब सत्ता में आ गए, मंत्री हो गए, तब भी उस चीज को वो उसी तरह से कहते थे जब वो अपोजिशन में। मतलब कि जिस करप्शन इशू को लेकर के आप सत्ता में आए, उस करप्शन इशू को राम एज ए काउंसिल, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन और एक एज ए कन्विक्शन, हर व्यक्ति के अंदर एक कन्विक्शन है। सही और गलत तो बड़ा सब्जेक्टिव है, कुछ चीजें सही किसी के लिए हो सकती हैं, किसी के लिए नहीं हो सकती, नॉट ऑब्जेक्टिव थिंग्स, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, सब्जेक्टिव। बट राम का एक कन्विक्शन था कि नहीं, ब्लैक मनी आनी चाहिए। तो हम सत्ता में चले गए तो हम रिलैक्स कर गए। तो दैट वाज नॉट इशू टू गेट द पावर, दैट वाज द कन्विक्शन ऑफ मिस्टर राम। तो इस चीज को हर अधिवक्ता को ये सोचना चाहिए कि आप सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वोपरि, समाज सर्वोपरि, कोर्ट सर्वोपरि है, और आपका क्लाइंट का इंटरेस्ट, इन सब चीजों में सामंजस्य पैदा करने की जरूरत है। इस एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अधिवक्ताओं का ड्यूटी क्या है। सबसे बड़ी देखिए, यहां मैक्सिमम जो लोग आए हैं वो कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर होगा, कोई सेकेंड जनरेशन लॉयर होगा, कोई थर्ड जनरेशन लॉयर होगा, बट हर आदमी अपने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर की अलग स्ट्रगल होती है, सेकेंड थर्ड की अलग। अब अमिताभ बच्चन के बेटे का स्ट्रगल अलग है, क्योंकि उसको अमिताभ बच्चन से कम्पीट करना, उसका अलग स्ट्रगल है। जो फर्स्ट पहली बार दिल्ली आए हैं उनका स्ट्रगल है कहाँ से कहाँ कमरा मिलेगा, कहाँ रूम मिलेगा, कहाँ चैम्बर लेंगे, कैसे, वो अलग तरह का स्ट्रगल है। उसी सब चीजों में जिसने सामंजस्य बना के रखा तो वो आगे। आपको पेशेंस, प्रोफेशन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है पेशेंस। आप पेशेंस के साथ काम करिए। लॉ को पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, जो राम जेठमलानी जिसके लिए आयोजन किया गया है, इतना पढ़ते थे वो, इतना पढ़ते थे। हम लोग यंग थे और उस एज में 4-4 घंटे कॉन्फ्रेंस चल रही है लगातार। जो आदमी दैट टाइम ही वाज 80 years old, नॉट यंग, तो उनसे सीखना। लेबर, हार्ड वर्क, ये प्रोफेशन का मूल मंत्र है। तीसरी बात यह है कि हमें जब कुछ कंफ्यूजन हो तो जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति उसकी तरफ देखना चाहिए, उसको न्याय कैसे मिले। जिस तरह से, क्योंकि मैं अब 7 साल होने जा रहा है हमें जज बने, 23 साल हमने प्रैक्टिस की केस ऑफिस। पेंडेंसी कोर्ट्स में वैसे ही चल रही, और उस पेंडेंसी के लिए दोनों तरफ लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो। केवल वकीलों पे ब्लेम करना भी गलत है। तो दिस इंस्टीट्यूशन, बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल। वी आर फेल्ड टू डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री। जिस देश में अंडर ट्रायल इतने दिनों से जेल के अंदर पड़े हों, जिस देश में लोग, सबसे बड़ा आर्टिकल 21 है इस देश में। अगर आपकी
लिबर्टी स्टेक पे है। हम बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन जब तक इस देश का गरीब आदमी, इस समाज के सबसे निचले हिस्से का आदमी को जस्टिस नहीं मिलेगा, लोगों का विश्वास हमारी न्यायपालिका से धीरे धीरे उठता है। इसको भी सोचने की जरूरत है।